कक्षा 9 वाले जल्दी से अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसमें आपको राइट आंसर आंवला भक्ति काल आपको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, मेघ आय किसकी रचना है। इसमें आपको राइट आंसर बावला सर्वेश्वर दया सक्सेना आपको लगाना है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, काव्य के वेद माने गए हैं। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर आ वाला 2 आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, जूरी के साले का नाम था। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर सा वाला गया आपको लिखना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर वाला वाक्य कहते हैं। छठा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, इस जलपल्ले में पाठ की विधा है। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर वाला रिपोर्टाल लगाना है। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लिया। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारा पहला खाल्तन दिया है, केदी और कोयल दोनों ही खाल्तन देश के वासी है। इसमें आपको गुलाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खाल्तन कहलाती है। इसमें आपको तुक लिखना है। तीसरा आपका क्वेश्चन देख लिखा, बौद्धिक शब्द का मूल शब्द खाल्तन है। इसमें आपको बुद्धि लिखना है। और चौथा आपका क्वेश्चन देख लिखा, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा खाल्तन समझा जाता है। इसमें आपको बुद्धिहीन लिखना है। पांचवा आपका खाल्तन देख लिखा, काली लय कल्पना काली पंक्ति में खाल्तन अलंकार नियत है। तो इसमें आपको अनुप्रास लगाना है। अब यहाँ पर छठा आपका खाल्तन देख लिखा, रीढ़ का हड्डी एकांकी में कुल खाल्तन पात्र है। इसमें आपको यहाँ पर 6 लगाना है। अच्छे समझकर याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। विभीषिका में आपको व्यंकर्ता आपको लगाना है। नैतिक का विलोम में आपको अनैतिक लगाना है। हरिशंकर परसाई, इसमें आपको गड़ी वाला प्रेमचंद के फटे जूते लगाना है। अश्रु का तत्व में आपको यहाँ पर आंसू लगाना है। कबीरदास में आपको यहाँ पर खवल लगाना है। सवैया में आपको यहाँ पर वर्णिंग चंद लगाना है। अच्छे से यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर देना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो इसमें आपको लिखना होगा, ज्ञान की तुलना यहाँ पर हाथी से की गई है। हाथी से आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर लगाना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। इसमें आपको एवं महाकाव्य लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किससे कहा जाता है। इसमें आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लगाना है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लिखा, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो इसमें आपको यहाँ पर लोकोक्ति लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लिखा, रीढ़ का हड्डी एकांक किस समस्या पर आधारित है। तो इसमें आपको लिखना होगा एक सामाजिक समस्या। एक सामाजिक समस्या आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लिखा, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो इसमें आपको लिखना होगा मेला आंचल। मेला आंचल आपको छठे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अच्छे से लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सत्य एवं असत्य बताना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, लड़की की मां मर चुकी थी। तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, किरण शब्द का प्रवाची रश्मि है। तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो बिल्कुल नहीं होता, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो बिल्कुल आती है, सत्य हो जाएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लिया। प्रश्न संख्या 6 दिया, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। छायावाद के आपको 2 विशेषता लिखना होगा। अतएव वाले क्वेश्चन में आपको प्रयोगवाद की 2 विशेषता लिखना है। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न आपका दिया है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के बाबू सुंदर की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। तो अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा और इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न देगा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, मान सरोवर से कबीरदास का क्या आशय। इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। अब इस पेपर का 9वां प्रश्न देगा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, कवित्र का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है।
तो अच्छे समझ कर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न आपका दिया है, यमक अलंकार की परिभाषा उदयन सहित आपको लिखना है। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदयन सहित आपको लिखना है। अब ये 11वां प्रश्न आपका देख लीजिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। 8वां प्रश्न आपका दिया है, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आपका दिया है, 12वीं के बाद आपका 13वां क्वेश्चन दिया है, अच्छे समझकर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 14 प्रश्न आपका दिया है, कांची होश में केत वसुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो क्वेश्चन आपका दिया है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। यहाँ पर 15 प्रश्न आपका दिया, 15 के बाद आपका 16 प्रश्न दिया है, ठीक है। 16वें के बाद आपका 17 प्रश्न दिया जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। और 18वें प्रश्न में आपको क्या करना है, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से आपको भावार्थ लिखना है परीक्षा में। तो अच्छे समझकर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इस पेपर का 19वां प्रश्न दिया है जिसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको वाक्य करना है परीक्षा में। उसके बाद इस पेपर का हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न देख ले, 20वां प्रश्न आपका दिया है, अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। अतवी वाले क्वेश्चन में आपको संवाद लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पे 21वां प्रश्न देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इसमें क्या करना, आपको अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको लिखना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे। तो इसको तो आपको कहां से लगाना है, यहां से आपको इसका आंसर लगा लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, अनुरक्त का विलोम आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको विरक्त लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, आज कौन लज्जित हो रहे हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, उपरोक्त गद्यांश या काव्यांश का आपको शीर्षक बताना है, तो इसमें आपको राइट आंसर हमारी सभ्यता लगा देना है। अब इस पेपर का हमारा अथवा क्वेश्चन देख ले, 21वें क्वेश्चन का, तो इसमें भी आपको काव्यांश दिया है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको यही से छाट कर लगाना है। तो पहले का आंसर आपको कहां से लगाना है, आधुनिक बाजारवादी आपको लगा देना है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक लगा देना है। और तीसरे क्वेश्चन में आपको गद्यांश का सारांश आपको लिख देना है यही से छाट कर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लिया, 22वां प्रश्न आपका दिया जिसमें आपको एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में भी आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो अच्छे समझकर याद कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। अब आपका 23वां प्रश्न देख लिया जिसमें आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा से निबंध लिखना है। तो आप जल संरक्षण के उपाय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर आपको बता देता हूं और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा दूसरे का आंसर आपको दिए है, तीसरे का आंसर आपको दिया जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपको दिया जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। और हमें क्वेश्चन 5 के आंसर दिए इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। अब यहाँ पर 6 से लेकर 23 तक आंसर देख लिया। हमारे 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है जिसमें छायावाद की आपको प्रमुख विशेषता लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको प्रयोगवाद की 2 विशेषता लिखना है परीक्षा में। और इसमें 7वें प्रश्न उत्तर आपको दिया है, 7वें के बाद आपको 8वें प्रश्न उत्तर मिल जाएगा, 8वें के बाद आपको 9वें का आंसर मिल जाएगा, 9वें के बाद इस पेपर का हमारा 10वें का आंसर दिया है, 10वें के बाद इस पेपर का हमारा 11वें का आंसर देख लीजिएगा जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। और 11वें के बाद इस पेपर का हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 12वें के बाद इस पेपर का हमारा 13वें प्रश्न उत्तर देख लिया। 13वें के बाद इस पेपर का हमारा 14वें का आंसर आपको दिया है। 14वें के बाद इस पेपर का हमारा 15वें का आंसर आपको दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 15वें के बाद यहाँ पर 16वें का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद आपको इस पेपर का हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 17वें के बाद आपको 18वें का आंसर मिल जाएगा। 18वें के बाद इस पेपर का हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 19वें के बाद इस पेपर का हमारा 20वें प्रश्न उत्तर आपको दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरे के पूरे पेपर को छाप देना अपनी परीक्षा में। उसके बाद आपको यहाँ पर 21वें और 22वें और 23वें का आंसर अपनी बुक से देखकर लगा लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।